हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। साल 2009 की बात है। सर्दियों की ठंडी रात। दिल्ली हाईवे पर आधी रात के बाद का सन्नाटा, जब सड़क पर दौड़ते ट्रकों की आवाज़ भी धीमी पड़ जाती है और अंधेरा ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर फैलाया हो। राम सिंह यादव नाम का एक ट्रक ड्राइवर, जो पिछले 28 सालों से स्टीयरिंग थामे जिंदगी काट रहा था, उस रात नरेला से गाजियाबाद की तरफ लोहे की रॉड से भरा ट्रक लेकर निकला था। रात के करीब 1:30 बजे थे। आंखें लाल हो चुकी थीं, पलकों में जलन थी, दिमाग सुन्न पड़ चुका था और शरीर थकान से जवाब देने लगा था। हाईवे दिन में जितना शोर करता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ हेडलाइट्स की पीली रोशनी, टूटे हुए साइन बोर्ड और दूर दूर तक फैली खामोशी। तभी उसे सड़क से थोड़ी दूरी पर एक पुराना सा ढाबा दिखा। टूटी हुई टिन की छत, दीवारें काली पड़ी हुईं और सामने लटका बोर्ड आधा जला हुआ, जिस पर नाम का सिर्फ इतना हिस्सा बचा था कि श्याम। बाकी सब मिट चुका था। ढाबे के सामने एक ट्यूबलाइट लटक रही थी, जो हवा के झोंकों में हिलते हुए बार बार झपक रही थी। राम सिंह का दिल बिना वजह जोर से धड़कने लगा, लेकिन नींद और थकान डर पर भारी थी। उसने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसे अजीब सी गंध महसूस हुई, जले हुए तेल और राख की मिलीजुली बदबू जो ढाबे से आ रही थी। फिर भी भीतर से खाने की खुशबू भी थी, जो समझ से बाहर थी। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि ढाबा लगभग खाली था। 4 पुरानी लकड़ी की मेजें, टूटी कुर्सियां और कोने में जलता हुआ चूल्हा, जिसके पास कोई नहीं था। तभी काउंटर के पीछे से एक आवाज आई, आओ ड्राइवर, बहुत थक गए हो। राम सिंह चौंक गया। सामने एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। आंखें असामान्य रूप से बड़ी, चेहरा झुर्रियों से भरा, दाढ़ी बिखरी हुई और आवाज ऐसी जैसे गले में बहुत समय से धूल जमी हो। राम सिंह ने खाना पूछा। बूढ़े ने बिना सवाल किए सिर हिलाया और दाल रोटी बनाने लगा। बैठते ही राम सिंह ने महसूस किया कि ढाबे के अंदर हवा नहीं चल रही थी। बाहर ठंड थी, लेकिन अंदर घुटन, जैसे कमरे की सांसें बंद हों। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी अखबार की कतरन पर पड़ी, पीली पड़ चुकी, किनारे जले हुए, जिस पर लिखा था कि दिल्ली हाईवे पर एक ढाबे में आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए थे। तारीख उसी जगह से मिलती थी जहां वो बैठा था। राम सिंह के हाथ कांपने लगे। उसने बूढ़े से पूछा तो उसने बिना देखे कहा कि पुरानी बात है, यहाँ रोज ड्राइवर आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। खाना आया। दाल गरम थी, रोटी ताज़ी, लेकिन जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसे स्वाद नहीं बल्कि राख का एहसास हुआ, जैसे किसी ने मुंह में जली हुई लकड़ी भर दी हो। उसी पल उसे बाहर ट्रक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने उठकर बाहर देखा तो सड़क खाली थी, उसका ट्रक भी वहीं था, लेकिन हेडलाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं। डर अब उसके सीने में उतर चुका था। वापस अंदर आया तो बूढ़ा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन जब मुड़ा तो कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर 3 काले हाथों के निशान उभरे हुए थे, जैसे जलते समय किसी ने सहारे के लिए दीवार पकड़ी हो। राम सिंह की सांसें तेज हो गईं। उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जम गया हो। बाहर की सड़क दिखाई दे रही थी, लेकिन पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। बूढ़ा धीरे धीरे बोला कि इस ढाबे में जो भी रात को रुकता है, वो यहाँ की आग को याद दिलाता है। और तभी पूरे ढाबे में धुएं की गंध फैल गई। ट्यूबलाइट तेजी से झपकने लगी, दीवारें काली पड़ने लगी और राम सिंह ने देखा कि बूढ़े का चेहरा जलती हुई खाल में बदल रहा है। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और जोर से भगवान का नाम लिया। पता नहीं कितनी देर बाद जब आंख खुली तो वो हाईवे के किनारे जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। ढाबे की जगह सिर्फ जली हुई जमीन और राख थी। न ट्यूबलाइट, न दीवारें, न बूढ़ा। उसका ट्रक कुछ दूरी पर खड़ा था, इंजन ठंडा, जैसे पूरी रात चला ही ना हो। पास से गुजरते एक दूसरे ड्राइवर ने कहा कि यहाँ सालों पहले एक ढाबा जल गया था और तब से रात में जो भी रुकता है, कुछ न कुछ अजीब देखता है। राम सिंह उस दिन के बाद कभी उस रास्ते से रात में नहीं गया और आज भी जब वो कहानी सुनाता है तो उसकी आवाज़ कांप जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ एक ढाबा नहीं देखा था, उसने उस आग में फंसी आत्माओं की भूख महसूस की थी, जो आज भी दिल्ली हाईवे की रातों में किसी न किसी थके हुए ड्राइवर का इंतजार करती है। उस सुबह राम सिंह किसी तरह ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया था, लेकिन सड़क वही नहीं लग रही थी जो रात को थी। सूरज निकल चुका था, फिर भी मन के अंदर अंधेरा ज्यों का त्यों था। हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर उंगलियां सुन्न। बार बार उसकी नज़र साइड मिरर में जा रही थी, जैसे कोई पीछे बैठा हो।
गाजियाबाद पहुंचकर उसने ट्रक मालिक को लोड उतार दिया, लेकिन उस दिन उसने चाय तक नहीं पी, क्योंकि हर बार कप उठाते ही उसे दाल की जगह राख का स्वाद याद आ जाता था। 2 दिन तक उसे बुखार रहा। रात को नींद आती तो वही ट्यूबलाइट आंखों के सामने झपकने लगती, वही बूढ़ा, वही जलती दीवारें। तीसरे दिन जब शरीर थोड़ा संभला तो उसने सोचा कि शायद थकान का वहम था, लेकिन चौथे दिन एक और ड्राइवर, नाम था हरीश, उसी रूट से लौट कर आया और बिना कुछ पूछे बोला, हरीश, तू भी उस जले ढाबे पर रुका था क्या? राम सिंह का खून ठंडा पड़ गया। उसने पूछा, कैसे जानता है? तो हरीश ने बताया कि रात को उसे भी वही ढाबा दिखा था, वही आधा जला बोर्ड, वही बूढ़ा। फर्क बस इतना था कि उसने खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे दीवार पर हाथों के निशान दिख गए थे। दोनों चुप बैठे रहे, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो किसी को समझाया नहीं जा सकता था। अगले हफ्ते काम की मजबूरी में राम सिंह को फिर से दिल्ली हाईवे से निकलना पड़ा। उसने तय किया कि इस बार रात नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन किस्मत जैसे उसी की परीक्षा ले रही थी। रात के करीब 2 बजे अचानक ट्रक का टायर फट गया। वही इलाका, वही सन्नाटा, मोबाइल में नेटवर्क नहीं, ठंड हड्डियों में उतरती हुई। दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जैक निकालने के लिए ट्रक से नीचे कदम रखा, हवा में वही जली हुई गंध लौट आई। उसने सिर उठाया तो कुछ मीटर आगे वही पुराना ढाबा फिर खड़ा था। इस बार ट्यूबलाइट नहीं, अंदर लाल सी रोशनी, जैसे आग बुझने से पहले की आखिरी चमक। राम सिंह पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर मान नहीं रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और तभी उसे अंदर से कई आवाजें एक साथ सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो। उसने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। ढाबे के दरवाजे अपने आप खुले और उसने देखा कि अंदर सिर्फ बूढ़ा नहीं था, उसके पीछे 3 परछाइयां थीं, काली, जली हुई, अधजली देह की शक्ल में, जिनकी आंखों में खालीपन था। बूढ़े ने इस बार मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर, रास्ता बदल लेने से भूख नहीं मरती। राम सिंह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक सड़क पर किसी ट्रक का हॉर्न बजा, तेज, बहुत तेज, और उसी पल सब कुछ गायब हो गया। सामने सिर्फ टूटी सड़क, अंधेरा और ठंडी हवा थी, न ढाबा, न रोशनी। कुछ देर बाद एक ट्रक आकर रुका। ड्राइवर ने मदद की, टायर बदला और जाते जाते बस इतना कहा, भाई, यहां रात को मत रुका करो, जो रुकते हैं वो वापस पूरे नहीं लौटते। उस रात के बाद राम सिंह ने ट्रक चलाना छोड़ दिया, गांव लौट गया। लेकिन आज भी जब दिल्ली हाईवे का नाम सुनता है तो उसके कानों में वही आवाज गूंजती है, आज खाना नहीं, आज साथ चाहिए। और यही वजह है कि वो कसम खाकर कहता है कि वो ढाबा सिर्फ जली हुई लकड़ी नहीं था, वो उन लोगों की आत्माएं थीं जो आज भी किसी न किसी थके हुए ड्राइवर को अपना बना लेना चाहती हैं। राम सिंह ने पहली बार जिंदगी में डर से नहीं बल्कि मजबूरी से फैसला लिया था। उसने तय किया कि वो उस सच्चाई तक जाएगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उसने गांव के मंदिर में जाकर पुजारी से बात की, लेकिन पुजारी ने जैसे ही दिल्ली हाईवे और जले ढाबे का नाम सुना, उसने हाथ जोड़ लिए और कहा कि कुछ आत्माएं पूजा से नहीं, अधूरे भूख और दर्द से बंधी होती हैं। उसी शाम राम सिंह ने पुराने ट्रक ड्राइवरों से मिलने की ठानी, जो अब रिटायर हो चुके थे और ज्यादातर शराब के ठेकों या पुराने ढाबों के आसपास मिल जाते थे। वहां उसे एक आदमी मिला, नाम था कादिर, जिसकी आंखें हमेशा सड़क की तरफ लगी रहती थीं। कादिर ने सुनते ही कहा कि वो ढाबा कभी खत्म नहीं हुआ, बस हर आग के बाद वो और मजबूत हो गया। कादिर ने बताया कि आग की रात किसी ने मदद के लिए ट्रक का हॉर्न बजाया था, लेकिन किसी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि सब थके हुए थे और डरते थे। और यही वजह थी कि अब वो ढाबा उन्हीं ड्राइवरों को बुलाता है जो सबसे ज्यादा थके होते हैं, ताकि उनकी थकान हमेशा के लिए वहीं रुक जाए। राम सिंह को समझ आ गया कि वो सिर्फ देखने वाला नहीं था, उसे गवाह बनाया गया था। उसी रात उसे फिर से सपने में हाईवे दिखा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे हरीश खड़ा था, जली हुई आंखों के साथ, और कह रहा था कि बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन उसके लिए उसी जगह लौटना होगा जहां से सब शुरू हुआ। सुबह होते ही राम सिंह ने फैसला कर लिया कि वो वापस दिल्ली हाईवे जाएगा, आखिरी बार। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस ट्रक की चाबी उठाई और निकल पड़ा, जैसे कोई अपनी कब्र देखने जा रहा हो। रात होते होते वही इलाका पास आने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन भीतर से जलन। सड़क सुनसान, और जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, वही जली हुई गंध लौट आई। इस बार ढाबा अचानक नहीं उभरा, बल्कि धीरे धीरे धुएं के बीच से सामने आया, और उसके बाहर सिर्फ एक मेज रखी थी, जिस पर जली हुई रोटी और कड़छी रखी थी।
राम सिंह ने डर दबाकर आगे कदम बढ़ाया और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब मुड़ा तो कोई नहीं, सिर्फ सड़क पर काले पैरों के निशान जो उसी ढाबे की तरफ जा रहे थे। उसने समझ लिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि कुछ कहानियां तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आदमी खुद उनका हिस्सा न बन जाए। राम सिंह ने ढाबे के सामने खड़ी जली हुई मेज को पार किया तो उसे ऐसा लगा जैसे जमीन नर्म हो गई हो। हर कदम पर मिट्टी धंसती जा रही थी, मानो नीचे राख की मोटी परत हो। ढाबे के भीतर अब दीवारें साफ दिख रही थीं, लेकिन उन पर आग के नहीं बल्कि उंगलियों के निशान थे, सैकड़ों, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश में दीवारों को नोच डाला हो। हवा में धुएं के साथ साथ इंसानी पसीने और डर की गंध घुली हुई थी। तभी उसने देखा कि चूल्हे के पास वही बूढ़ा बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा अधजला नहीं था, बल्कि वैसा था जैसा आग से पहले रहा होगा, थका हुआ, लाचार और पछतावे से भरा। बूढ़े ने बिना ऊपर देखे कहा कि आग किसी हादसे से नहीं लगी थी। उस रात मालिक ने ढाबा बंद कर दिया था और अंदर सो रहे ड्राइवर को बाहर निकालने की जहमत नहीं उठाई। दरवाजा अंदर से बंद था और आग फैलती चली गई। राम सिंह का सिर घूमने लगा, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि ये आत्माएं सिर्फ भूखी नहीं थीं, वो सुनी जाना चाहती थीं। तभी तीनों परछाइयां सामने आईं। इस बार वे चीख नहीं रही थीं, बस देख रही थीं, और उनकी आंखों में सवाल था। बूढ़े ने कहा कि जो भी यहाँ आता है वो खाना खाता है और चला जाता है, लेकिन आग में मरे लोगों की कहानी कोई आगे नहीं ले जाता। इसलिए वे ड्राइवरों को रोकते हैं ताकि कोई उनकी मौत को सच मानकर याद रखे। राम सिंह ने पहली बार हिम्मत करके कहा कि वो इस कहानी को बताएगा, हर ढाबे पर, हर ड्राइवर को, ताकि कोई और यहाँ ना रुके। ये सुनते ही ढाबे की छत से राख गिरने लगी, दीवारें कांपने लगीं, जैसे जगह खुद फैसला कर रही हो। बूढ़े की आवाज भारी हो गई। उसने कहा कि अगर राम सिंह सच बोल सका बिना डर के, तो शायद रास्ता खुल सकता है। उसी पल राम सिंह ने महसूस किया कि उसके हाथ जल रहे हैं, जैसे किसी ने अदृश्य आग पकड़ ली हो, लेकिन उसने हाथ नहीं खींचे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि डर ही इस ढाबे की आखिरी भूख है। राम सिंह ने जलते हुए हाथों के बावजूद उन्हें पीछे नहीं खींचा। उसकी उंगलियों में जलन थी, लेकिन दिल में अजीब सी ठंडक उतर रही थी, जैसे सच बोलने का बोझ आग से भारी हो। ढाबे के अंदर अचानक हवा चलने लगी, जो अब तक रुकी हुई थी, और उस हवा के साथ दीवारों पर बने उंगलियों के निशान धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। बूढ़ा खड़ा हुआ। अब उसकी चाल लंगड़ी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे आदमी जैसी थी जो बहुत समय बाद सीधा खड़ा हुआ हो। उसने राम सिंह से कहा कि इस जगह को आग ने नहीं, खामोशी ने बांध रखा था, और हर वो ड्राइवर जो थकान में यहां रुकता था, उस खामोशी को और गहरा कर देता था। तभी परछाइयों में से एक आगे बढ़ी, वही ड्राइवर जिसकी मौत की खबर अखबार में छपी थी, और उसकी आवाज आई कि वो भाग नहीं पाया क्योंकि किसी ने हॉर्न सुनकर भी गाड़ी नहीं रोकी थी। राम सिंह की आंखों में पानी भर आया, क्योंकि उसे याद आया कि उस रात कितने ट्रक गुजरे होंगे और किसी ने ब्रेक नहीं मारा होगा। उसने जोर से कहा कि वो सबकी कहानी बताएगा, नामों के साथ, ताकि कोई ये ना कह सके कि वो सिर्फ अफवाह थी। जैसे ही ये शब्द निकले, ढाबे की लाल रोशनी सफेद पड़ने लगी, चूल्हे की आग अपने आप बुझ गई, और पहली बार उस जगह से जली हुई गंध कम होने लगी। बूढ़े ने आखिरी बार राम सिंह की तरफ देखा और कहा कि अब उसकी परीक्षा सड़क पर होगी, क्योंकि सच बोलना ढाबे में आसान है, लेकिन हाईवे पर मुश्किल। उसी पल जमीन हिलने लगी, जैसे कोई भारी ट्रक पास से गुजर रहा हो, और ढाबे की दीवारें तरारों में बदलने लगीं। राम सिंह ने आंखें बंद कर लीं, और जब खोलीं तो वो अपने ट्रक की सीट पर बैठा था। इंजन बंद, बाहर भोर की हल्की रोशनी फैल रही थी। ढाबा गायब था, लेकिन सीट पर उसके हाथों के निशान थे, हल्के काले, जैसे आग छू कर गई हो। उसे समझ आ गया कि ये अंत नहीं था, बल्कि अब असली बोझ शुरू होने वाला था, क्योंकि जिन आत्माओं ने उसे छोड़ा था वो उसकी जुबान के सहारे जिंदा रहना चाहती थीं, और अगर उसने चुप्पी चुनी तो आग फिर से रास्ता ढूंढ लेगी। भोर की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन राम सिंह के भीतर रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने ट्रक स्टार्ट किया तो इंजन की आवाज सामान्य थी, पर उसे लगा कि जैसे हर गियर बदलते समय कोई अंदर से कराह रहा हो। रास्ते में उसने पहली बार ध्यान दिया कि हाईवे पर लगे मील के पत्थर जले हुए लग रहे थे, मानो किसी ने उन पर आग की उंगलियां फेर दी हों। दोपहर तक वो एक बड़े ढाबे पर रुका। वहां कई ड्राइवर बैठे थे, हंस रहे थे, चाय पी रहे थे, और वही आम शोर था जो सड़क की थकान को हल्का कर देता है। लेकिन राम सिंह की नजर बार बार उनके चेहरों पर टिक जाती। उसे हर किसी में वही परछाइयां दिखने लगती।
उसने हिम्मत जुटाकर पहली बार उस जले ढाबे की बात छेड़ी। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन एक बूढ़ा ड्राइवर अचानक चुप हो गया। उसके हाथ से चाय का कप गिर पड़ा और उसने धीमी आवाज में कहा कि कुछ जगहें मरती नहीं, बस इंतजार करती हैं। उसी शाम राम सिंह ने हर उस ड्राइवर को कहानी सुनाई जो सुनने को तैयार था, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना डर फैलाए, बस सच, आग, बंद दरवाजा और मदद के लिए बजता हॉर्न। रात होते होते उसके मोबाइल पर अजीब कॉल आने लगी। नंबर अनजान, कॉल उठाने पर सिर्फ ट्रक का हॉर्न और जलती लकड़ी की चर्राहट सुनाई देती। अगले दिन खबर मिली कि दिल्ली हाईवे पर एक और ड्राइवर बेहोश हालत में मिला है, ठीक उसी जगह जहां कभी वो ढाबा था, लेकिन इस बार वो जिंदा था और बार बार बस यही बोल रहा था कि दरवाजा बंद मत करना। राम सिंह समझ गया कि कहानी असर कर रही है। आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थीं, लेकिन उनकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। उसी रात उसे फिर से सपने में ढाबा दिखा, लेकिन इस बार वो जला हुआ नहीं था, वो खाली था। मेजें टूटी नहीं थीं और बूढ़ा दरवाजे पर खड़ा बस सिर हिलाकर देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि रास्ता सही है पर अभी लंबा है। नींद खुली तो राम सिंह के हाथों के काले निशान हल्के पड़ चुके थे, लेकिन पूरी तरह मिटे नहीं थे, जैसे याद दिलाने के लिए छोड़े गए हों। राम सिंह ने तय किया कि वो डर के बावजूद चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, ये हर उस ड्राइवर की हो चुकी थी जो रात के अंधेरे में आंख खोलकर सड़क पर चलता है और सोचता है कि अगला ढाबा सुरक्षित होगा या नहीं। सफेद हो चुके थे और उसने बताया कि ढाबा इस बार जला हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल नया, चमकता हुआ, और अंदर बैठे लोग बहुत शांत थे, जैसे इंतजार पूरा होने वाला हो। ये सुनते ही राम सिंह को एहसास हुआ कि आग अब यादों का रूप बदल रही है। वो डराकर नहीं, भरोसा देकर पकड़ बनाना चाहती है। उसी रात उसे फिर सपना आया। इस बार बूढ़ा अकेला नहीं था, उसके पीछे कई चेहरे थे, सब साफ, बिना जलन के निशान। और बूढ़ा कह रहा था कि जब तक कोई आखिरी गवाह बचा है, तब तक ढाबा पूरी तरह नहीं मिटेगा। राम सिंह ने नींद में ही जवाब दिया कि वो आखिरी गवाह बनने को तैयार है, बस ये आग किसी और को ना छुए। सुबह उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, जैसे गले में धुआं बैठ गया हो, और हाथों के काले निशान फिर उभर आए थे। उसे समझ आ गया था कि अब कहानी अपने अंत के पास है, और उस अंत में या तो ढाबा बचेगा या वो, दोनों साथ नहीं रह सकते। उस दिन राम सिंह ने किसी से कुछ नहीं कहा, न यूनियन को, न गांव वालों को। बस ट्रक की चाबी उठाई और निकल पड़ा, जैसे आदमी अपनी ही परछाई से मिलने जा रहा हो। शाम ढलते ढलते आसमान फिर उसी रंग में बदलने लगा, गाढ़ा लाल, जैसे कहीं दूर आग सुलग रही हो। दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक कम था, लेकिन हर गुजरती गाड़ी की हेडलाइट उसे कुछ ज्यादा देर तक घूरती हुई लग रही थी। रात के ठीक 2 बजे उसने ट्रक उसी जगह रोका जहां कभी वो ढाबा खड़ा था। इस बार न गंध थी, न धुआं, न ट्यूब लाइट की झपक, बस अजीब सी शांति, इतनी गहरी कि कानों में आवाज गूंजने लगे। जैसे ही उसने ट्रक से कदम नीचे रखा, जमीन ठंडी नहीं थी, हल्की गर्म, जैसे राख के नीचे अभी भी चिंगारी जिंदा हो। ढाबा इस बार अचानक नहीं उभरा, वो पहले से मौजूद था, पूरा, सही सलामत, नया सा, लेकिन उसकी दीवारों पर कोई साया नहीं पड़ रहा था, मानो वो इस दुनिया की रोशनी को स्वीकार ही न कर रहा हो। दरवाजा खुला था और अंदर वही बूढ़ा खड़ा था, अब न जला हुआ, न थका हुआ, बल्कि शांत, बहुत शांत। बूढ़े ने कहा कि राम सिंह आखिरी है, क्योंकि जिसने कहानी उठाई वही उसे पूरा करता है। अंदर अब कोई परछाई नहीं थी, न हाथों के निशान, न जली रोटियां, बस खाली मेजें और बुझा हुआ चूल्हा। बूढ़े ने बताया कि आग तभी तक जिंदा रहती है जब तक कोई उसकी मौत को भूलता है, और जब कोई उसे सच की तरह याद करता है, बिना डर फैलाए, बिना झूठ मिलाए, तब आग का काम पूरा हो जाता है। राम सिंह ने कहा कि वो डर लेकर नहीं आया, बस गवाही लेकर आया है। ये सुनते ही ढाबे की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, लेकिन इस बार आग से नहीं, जैसे सूखी मिट्टी टूटती है। बूढ़ा मुस्कुराया, पहली बार इंसानी मुस्कान, और कहा कि अब उसे भी आराम मिलेगा। अचानक तेज हवा चली, लेकिन उसमें जली हुई गंध नहीं थी, सिर्फ मिट्टी और रात की ठंडक। ढाबा धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा, जैसे कभी था ही नहीं। जब सब साफ हुआ, राम सिंह अकेला सड़क किनारे खड़ा था, सामने खाली जमीन, न राख, न निशान। उसने ट्रक स्टार्ट किया, इस बार इंजन की आवाज में कोई कराह नहीं थी।
कुछ महीनों बाद ड्राइवरों के बीच ये बात फैल गई कि उस जगह अब कोई ढाबा नहीं दिखता, चाहे कोई कितना ही थका क्यों ना हो। राम सिंह ने ट्रक चलाना छोड़ दिया, लेकिन कहानियां सुनाना नहीं छोड़ा। आज भी वो कहता है कि डरावनी जगहें आत्माओं से नहीं, हमारी चुप्पी से बनती हैं। और दिल्ली हाईवे का वो पुराना ढाबा इसलिए मिट गया क्योंकि किसी ने आखिरकार उसकी आग को नाम दे दिया था। लेकिन जब भी कोई ड्राइवर आधी रात को बिना वजह ब्रेक मार देता है और कहता है कि उसे खाने की खुशबू आई थी, राम सिंह बस चुप हो जाता है, क्योंकि कुछ आगे बुझ जाती है, पर उनकी गर्मी सड़क में देर तक बनी रहती है। सालों बाद जब दिल्ली हाईवे चौड़ा हुआ और उस इलाके में नए साइन बोर्ड लगे, तो पुराने ड्राइवरों ने महसूस किया कि उस मोड़ पर गाड़ियां अपने आप धीमी हो जाती हैं, जैसे सड़क खुद चेतावनी दे रही हो। वहां अब न ढाबा है, न राख, न जली हुई गंध, लेकिन रात के ठीक 2 बजे हवा थोड़ी गर्म हो जाती है और कुछ सेकंड के लिए खाने की खुशबू तैर जाती है, फिर गायब। राम सिंह अब बूढ़ा हो चला है, दाढ़ी सफेद, आवाज भारी, लेकिन जब भी कोई नया ड्राइवर उससे पूछता है कि रात में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, तो वो भूत या आत्मा का नाम नहीं लेता, बस कहता है थकान और चुप्पी। उसने अपनी कहानी कई बार सुनाई, कुछ ने माना, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन जिन जिन ने माना वो आज भी जिंदा है। एक रात किसी ने उसे फोन करके बताया कि उसी जगह एक नया ढाबा खुलने वाला है, चमकदार बोर्ड, नई ट्यूबलाइट, और राम सिंह ने बस इतना कहा कि ढाबे बनते रहते हैं, आग नहीं। आग तभी लौटती है जब लोग फिर से भूलने लगते हैं। फोन कटते ही उसने खिड़की से बाहर देखा, सड़क दूर चमक रही थी और पहली बार उसे कोई आवाज नहीं आई, न हॉर्न, न कराह, सिर्फ खामोशी। वैसी खामोशी जो डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। राम सिंह ने आंखें बंद की और मन ही मन उन सब नामों को दोहराया जिनकी कहानी उसने उठाई थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक कोई उन्हें याद करता रहेगा, दिल्ली हाईवे का वो पुराना ढाबा सिर्फ एक कहानी बनकर ही जिंदा रहेगा, आग बनकर नहीं। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल घोस्टी यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।